नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी अनदेखी फोर्स है जो हमें चलने में तो मदद करती है पर हमारी गाड़ी को रोक भी देती है। मतलब ये हर जगह है, हर पल काम कर रही है। आज हम इसी रहस्यमयी शक्ति फ्रिक्शन यानी घर्षण को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सड़क पर चलना कितना आसान है ना? पर जैसे ही बर्फ पर कदम रखते हैं, धड़ाम फिसल जाते हैं। इंसान वही, जूते वही, तो फिर ऐसा होता क्यों है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, घर्षण या फ्रिक्शन। ये ना एक तरह का अपोजिंग फोर्स है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये यूनिवर्स का ब्रेक पेडल हो। जब भी कोई चीज हिलने की कोशिश करती है, घर्षण उसे कहता है, अरे रुको, इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, तो अब जरा फ्रिक्शन के दो अलग अलग चेहरों को देखते हैं। ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता। कभी तो ये एक जिद्दी प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, तो कभी एक लगातार आने वाली रुकावट की तरह। तो देखो, फ्रिक्शन के दो मेन टाइप्स हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। ये रुकी हुई चीजों पर लगता है। यही वो फोर्स है जो एक भारी केबल को अपनी जगह से हिलने नहीं देता। और दूसरा है डायनामिक फ्रिक्शन मतलब गतिक घर्षण। ये तब काम आता है जब कोई चीज ऑलरेडी चल रही हो। जैसे जब हम साइकिल में पेडल मारना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे इसी की वजह से धीमी होती है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। इसकी ना एक लिमिट होती है। मान लीजिए हम किसी चीज पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो नहीं हिलती। थोड़ा और ज्यादा लगाते हैं, तब भी नहीं हिलती। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगाया गया फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पावर से ज्यादा हो जाता है और वो चीज चल पड़ती है। बस इसी मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जैसे ही कोई चीज चलने लगती है, डायनामिक फ्रिक्शन का गेम शुरू हो जाता है। पर इसमें भी दो खिलाड़ी हैं और ये रेस थोड़ी अनफेयर सी है। चलिए देखते हैं फिसलने और लुढ़कने में कौन जीतता है। इस रेस का पहला खिलाड़ी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण। ये तब होता है जब कोई चीज किसी सरफेस पर सीधे फिसलती है या घिसटती है। सोचिए, एक भारी बक्से को जमीन पर धकेल रहे हैं, बस वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और दूसरा खिलाड़ी है रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनी घर्षण। ये तब लगता है जब कोई गोल चीज जैसे पहिया या गेंद किसी सरफेस पर लुढ़कती है, तो एक में चीज घिसट रही है, दूसरे में घूम रही है, और ये छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। तो इस रेस का विनर कौन है? हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन। और ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा काफी कम होता है। और इसी सिंपल से प्रिंसिपल ने पहिए को यानी व्हील को ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से एक बना दिया। अरे भाई, सामान को घसीटने से तो कहीं ज्यादा आसान है उसे पहियों पर लुढ़काना, है ना? तो क्या ये फोर्स सिर्फ एक फीलिंग है या इसे सच में नापा जा सकता है? बिल्कुल, इसे नापा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि फ्रिक्शन की पकड़ को एक ग्रिपीनेस स्कोर कैसे दिया जाता है। अच्छा, इसे नापने से पहले दो मेन फोर्सेस को समझना होगा। पहला है चीज का वजन मतलब वेट W, जो उसे नीचे खींचता है। दूसरा है सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन R। इसे ऐसे सोचिए, अगर हम टेबल पर हाथ रखते हैं तो टेबल भी उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है। बस यही R है और फ्रिक्शन को नापने के लिए ये बहुत जरूरी है। और अब आता है असली हीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम ग्रीक लेटर म्यू यानी म्यू से दिखाते हैं। इसको ना बस दो सर्फेसेस के बीच की ग्रिपीनेस का एक स्कोर समझिए। अगर जूते और सड़क के बीच म्यू ज्यादा है तो ग्रिप मजबूत होगी, और अगर जूते और बर्फ के बीच म्यू कम है तो फिसलना तय है। और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, F = μr। घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो सरफेसेस की ग्रिपीनेस म्यू, और दूसरा वो फोर्स R जिससे सतहें एक दूसरे को दबा रही हैं। इसीलिए तो एक खाली बक्से को धकेलना आसान होता है, पर भरे हुए भारी बक्से को मुश्किल, क्योंकि भारी बक्सा जमीन को ज्यादा जोर से दबाता है। तो ठीक है, अब हम फ्रिक्शन को समझ भी गए हैं और उसे नाप भी सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में इस फोर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो आखिर में ये है क्या? कोई ऐसी चीज जिससे छुटकारा पाना चाहिए या कोई ऐसी चीज जिसका शुक्रगुजार होना चाहिए? जवाब है दोनों। जब फ्रिक्शन रास्ते में आता है, जैसे मशीन के पार्ट्स में, तो हम उसे कम करने के तरीके ढूंढते हैं। जैसे सरफेसेस को पॉलिश कर दिया,
तेल या ग्रीस जैसे ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया, या सबसे स्मार्ट तरीका, बॉल बेरिंग्स लगाकर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बहुत ही कम रोलिंग फ्रिक्शन में बदल दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। फ्रिक्शन के बिना हम एक कदम भी नहीं चल पाते। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जमीन को पीछे धकेलता है। ये हमारे जूतों और जमीन के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो रिएक्शन में हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां फ्रिक्शन अचानक से 0 हो जाए, क्या होगा? जो चीजें चल रही हैं वो कभी नहीं रुकेंगी। हम चल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, गाड़ियां ब्रेक नहीं लगा पाएंगी, पूरी दुनिया में कियोस मच जाएगा। इससे पता चलता है कि ये अनदेखी शक्ति हमारे होने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितनी जरूरी है ना सोचने वाली बात।